लोग कहते हैं ना कि भगवान तो सब जगह हैं, मंदिर जाने की क्या जरूरत है। ये वो लोग हैं जो प्रेम का पा भी नहीं जानते। ये वो लोग हैं जो प्रेम का पा भी नहीं जानते। भगवान कण कण में हैं, ये बात सही है। हवा सब जगह है, पर जब आपकी गाड़ी पंचर होगी तो सब जगह की हवा आपके गाड़ी के ट्यूब में ना भर जाएगी। उसके लिए प्रॉपर एक मशीन होगी, एक स्थान होगा, वहीं से वो आपके ट्यूब में प्रवेश करेगी। जैसे हवा तो सब जगह है, पर टायर में भरने के लिए, ट्यूब में भरने के लिए सब जगह की हवा तो ना भरी जाएगी। उसके लिए एक विशेष स्थान होता है, यहाँ हवा मिलती है, एक मशीन है, एक प्रोसेस है। उसी तरह भगवान सब जगह हैं, पर सब जगह के भगवान से आपका गुजारा नहीं हो सकता। जैसे सब जगह की हवा से पंचर ठीक नहीं हो सकता, ऐसे ही हमारे पूर्वजों ने एक मंदिर बनाया है और उस मंदिर में उस परमात्मा का एक चित्र बिठाया है, एक विग्रह बिठाया कि जब तुम्हें भगवान की याद आए तो सब जगह का परमात्मा इस रूप में यहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि सब जगह उस परमात्मा का रूप तो नहीं है। अब भगवान कण कण में तो हैं, पर कण कण में भगवान का रूप कहाँ है? आप किस रूप का ध्यान करोगे? भाई ध्यान के लिए एक रूप तो चाहिए। जैसे हमने कहा कि आप अपनी माँ का ध्यान करो, तो जैसे हमने कहा माँ का ध्यान करो, वैसे आप सबके ख्यालों में आपकी माँ आ गई, आई कि नहीं? आपकी माँ का चित्र आ गया कि मेरी माँ की आंखें ऐसी हैं, बाल ऐसे हैं, गाल ऐसे हैं, माँ ऐसी दिखती, आ गई ना। जबकि आपकी माँ यहाँ आपके सामने नहीं है, परंतु माँ का नाम लेते ही माँ का चित्र सामने आ गया। आया? क्यों आया माँ का चित्र सामने? क्योंकि आपने अपनी माँ को देखा है। जिस बच्चे ने माँ को देखा ही ना हो, उससे कहा जाए कि अपनी माँ का ध्यान करो, तो वो किस स्त्री का ध्यान करेगा? क्योंकि उसने तो माँ की फोटो भी नहीं देखी, जन्म होते ही माँ मर चुकी है, वो किसका ध्यान करेगा? बताइए। जिस बच्चे की माँ जन्म लेते ही मर चुकी है, वो किसका ध्यान करेगा? आएगी कोई ध्यान में? हाँ, जिसने उसको दूध पिलाया होगा, जिसने उसका पालन किया होगा, वो चाहे दादी हो सकती है, मासी हो सकती है, बुआ हो सकती है, उसका वो ध्यान करेगा, क्योंकि देखा ही उसको है। ऐसे ही माँ ध्यान में तब आएगी जब माँ को देखा जाएगा। ऐसे ही भगवान का ध्यान तब होगा जब भगवान को देखा जाएगा। देखा ही नहीं तो ध्यान करोगे किसका? प्रेम करोगे किससे? अच्छा एक बात बताओ, प्रेम करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, नहीं? आप प्रेम किससे करोगे? यदि आपकी माँ नहीं है, पिता नहीं है, तो आप माँ वाला प्रेम करोगे किससे? है ही नहीं माँ, तो प्रेम किससे करोगे? बेटा है ही नहीं, तो प्रेम किससे करोगे? ऐसे प्रेम करने के लिए बेटा तो चाहिए, प्रेम करने के लिए भगवान तो चाहिए। इसलिए वो भगवान जो कण कण वाले हैं, वही एक रूप में मंदिर में बैठे हैं कि कण कण के परमात्मा को पहचानने की अभी तेरी क्षमता नहीं है। जब तू मंदिर में बैठे भगवान को देखने लग जाएगा, तब धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, फिर तुझे मंदिर वाले भगवान। अब जैसे मैं एक बार जगन्नाथ जी गया और मैंने जगन्नाथ जी को जी भर के देखा। बिहारी जी गया, मैं बिहारी जी को जी भर के देखा। अब क्या हुआ कि बिहारी जी का वो छवि उनकी मेरे अंदर बस गई। अब मैं आपको भी देखूं ना, तो आप में भी मुझे बिहारी जी का चित्र दिख जाता है, उनकी छवि दिख जाती है। मैं आप में भी ना अपने जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकता हूं, आप में भी। क्यों? क्योंकि मैंने जगन्नाथ जी को देखा है, क्योंकि मैंने बिहारी जी को, यदि मैं ना जाता जगन्नाथपुरी, ना उनसे प्रेम से दर्शन करता, तो वो छवि ना बसती, और ना बसती तो मैं आप में आपका दर्शन करता, मैं आप में भगवान का दर्शन नहीं कर सकता था। अब मैं जहां भी नजर डालूं,
पत्थर पर डालूं, पेड़ पर डालूं, कुत्ते पर डालूं, बिल्ली पर डालूं, हर जगह मेरे जगन्नाथ जी मुझे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे भीतर है, वही वही दिखते हैं। हर जगह बिहारी जी का दर्शन है। तो ये हर जगह परमात्मा को देखने की बात ये बाद में आएगी। पहले मंदिर जाके उस छवि को यहां तो बसाओ, मन मंदिर में तो बसाओ। और ये कब होगा? जब प्रेम होगा। भगवान कब बसते हैं भीतर? कब बसेंगे? कई बार आप में से बहुत लोगों ने कई बार भगवान बिहारी जी के आपने दर्शन किए, कई बार आपने जगन्नाथ जी के दर्शन किए, लेकिन आपने दर्शन किए फिर भी आपके भीतर भगवान की वो छवि ठीक से समाई नहीं, बसी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने दर्शन तो किया पर आपके अंदर उनके लिए प्रेम नहीं। और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक वो बाहर से भीतर आते नहीं हैं। भगवान सबके भीतर थोड़ी आते हैं, उन्हीं के भीतर आएंगे जिनके भीतर क्या होगा? प्रेम। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। सब लोग अपनी अपनी माँ का ध्यान करो। कैसी दिखती है आपकी माँ? देखो जरा, आई छवि माँ की? बस आई माँ, आई ना? अब ये बताओ, आपकी माँ आपके ध्यान में आई? अच्छा, इनकी माँ आपके ध्यान में आई? इनकी माँ नहीं, इनकी माँ आपके ध्यान में आई? क्यों? जबकि माँ तो दोनों हैं, दोनों माँ हैं, बस सबको कौन दिखा? अपनी अपनी माँ दिखी। ऐसे ही जब हमने कहा कि भगवान का दर्शन करो तो किसी ने शिव का दर्शन किया, किसी ने राम का, किसी ने कृष्ण का। जिसके भीतर जो बसा होगा वही उसका दर्शन करेगा। इसलिए कहता हूं परमात्मा के रूप बहुत हैं, नाम बहुत हैं, किसी एक छवि को बसा लीजिए। और आपकी मां आपको क्यों दिखी? क्योंकि आपकी मां से आपका प्रेम है, इनकी मां से आपका प्रेम नहीं है। आपकी मां आपको दिखी ना ध्यान में, इनकी मां दिखी? क्यों? क्योंकि इनकी मां से आपको प्रेम। ऐसे ही जिससे प्रेम होता है हम उसी को भीतर बसाते हैं। या तो आप अपने शत्रु को अंदर बसाते हैं। इसलिए कहता हूं भगवान से गोपियां प्रेम करती हैं, और प्रेम जहां होगा वहां तुलसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुष्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप भगवान को भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, तुलसी पत्ता डालते हैं, ठीक है, पुष्प चढ़ाते हो, ठीक है, श्रृंगार करते हो, ठीक है, लड्डू पेड़ा मेवा मिठाई खिलाते हो, ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ, यदि आपने प्रेम से भगवान को नमक रोटी खिलाई तो भगवान वो प्रेम से स्वीकार करेंगे, जैसे विदुरानी के छिलकों को प्रेम से स्वीकार कर लिया। पर वहीं पर दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग परोसे, भगवान ने ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने भोजन तो परोस दिया पर प्रेम नहीं है। और खिलाने वाले के अंदर यदि प्रेम ना हो तो 56 भोग भी नहीं खाते भगवान। और खिलाने वाले के अंदर प्रेम हो तो जूठे बेर भी खा जाते हैं, छिलके भी खा जाते हैं, और सूखा चावल भी सुदामा जी का ग्रहण कर लेते हैं। किससे? किससे मेरी मां? प्रेम से। इसलिए कहता हूं कि भगवान को देखा करो तो प्रेम से, भोग लगाया करो तो प्रेम से। अच्छा, प्रेम, आप भगवान से प्रेम करते हैं? आप में से कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? कितना प्रेम है आपका? कितना प्रेम? आपका प्रेम जो है ना, थोड़ा सा स्वार्थी वाला प्रेम है। भगवान आपका काम बनाते रहें, सब ठीक चलाते रहें, तो आप कहते हैं भगवान अच्छे हैं। और जरा सा कोई आपके विचारों से विपरीत काम हो गया, आपकी इच्छाओं के उलट काम हो गया, तो आप कहते हैं भगवान तो झूठे हैं, हमने इतनी पूजा की पर हमें मिला क्या?
लोग भगवान से प्रेम करते तो हैं, आप करते तो हो मेरी माँ, ये बात सही है, पर आप क्यों प्रेम करते हो? क्योंकि भगवान आपको दे रहे हैं। बोलो हाँ। आपको भगवान ने अच्छा काम चला दिया, अच्छा दुकान, बिजनेस, व्यापार, आप खूब प्रेम करते हैं। और यदि काम जरा सा बंद हुआ, पैसे कम हुए या कोई हादसा हो गया, तो आपका विश्वास उठ जाता है। कई लोग नहीं कहते अरे हमारा तो भगवान से भरोसा ही उठ गया। मतलब इनका प्रेम कब तक था? जब तक काम चल रहा था, सब ठीक था तो प्रेम था। अब काम ठीक नहीं चला, कुछ गड़बड़ हो गई, भरोसा उठ गया। मतलब इनका प्रेम स्वार्थी था कि स्वार्थ की सिद्धि होगी तो प्रेम होगा, स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो प्रेम, बोलो, नहीं होगा। परंतु गोपियों का प्रेम कैसा है? कृष्ण छोड़कर चले गए, 2 दिन का कहकर 100 साल तक नहीं आए, फिर भी वो 100 साल तक गोपियां कृष्ण से ही प्रेम करती रहीं। और आपका प्रेम कैसा है? शादी हुई, पत्नी से कहा बहुत प्रेम करते हैं, पति से कहा बहुत प्रेम करते हैं, और तभी किसी की मृत्यु हो गई तो अगले साल तक दूसरी पत्नी ले आए, दूसरा पति ले आए। आपका प्रेम केवल शब्दों में प्रेम है, आपके कहने में तो प्रेम है। अच्छा एक बात बताओ, गोपियों ने 100 साल तक कृष्ण के लिए तड़पती रहीं, क्या जरूरत थी रोने की उनके लिए? पर जिससे प्रेम करते हैं ना मेरी माँ, वो प्रेम, कहते हैं प्रेम सब लोग समझते नहीं। सुदामा जी का प्रेम देखिए, सुदामा जी गरीब हैं, खाने का रोटी नहीं है। आजकल सुदामा जैसा गरीब कोई हो जाए तो भगवान को गाली और देगा कि तुम्हारी इतनी भक्ति की, इतना माला जपा, क्या मिला? खाने को रोटी नहीं है। और लोग और ताने मारेंगे, अच्छा तू तो इतना बड़ा भक्त है, इतनी बड़ी पूजा, पर देख तेरे खाने को रोटी नहीं है, और देख हम गलत काम करते हैं, रास्ते गलत अपनाते, फिर भी देख मौज से हैं। सुदामा इतने गरीब कि आज मुझे नहीं लगता कि सुदामा जैसा कोई गरीब होगा, लेकिन सुदामा इतनी गरीबी में भी भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं। क्यों? प्रेम की परिभाषा ही यही है। हम आपको सब कुछ दें तब आप हमसे प्रेम करें तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन प्रेम तो तब है ना जब हम आपको कुछ ना दें, फिर भी आपका प्रेम हमारे लिए। भगवान आपको सब कुछ दें तब आप भगवान से प्रेम करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रेम तो तब माना जाएगा जब सुदामा जैसी स्थिति भी हो जाए तो भी सुदामा ने उस परिस्थिति में भी भगवान को भुलाया नहीं, प्रेम को छोड़ा नहीं। ये प्रेम है सच्चा। तब ऐसे प्रेमी सुदामा जैसों के लिए भगवान अपना सिंहासन छोड़कर दौड़ते हैं। सुदामा सुदामा, ये प्रेम है जिस प्रेम में कोई चाह नहीं है। क्या नहीं है? इच्छा नहीं है। इसलिए मेरी माँ, भगवान से प्रेम ऑप्शन वाला मत किया करो कि तुम हमें देते रहोगे तब तो प्रेम करेंगे। ये प्रेम नहीं हुआ, ये स्वार्थ है। इसलिए तो कहा, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। अच्छा एक बात बताओ,
आप भगवान से प्रेम करते हो, अभी आपने हाथ उठाया, पर भगवान ना करें कि कभी आपकी हालत सुदामा जैसी हो जाए। पर मुझे एक बात बताओ कि कभी यदि आपकी हालत सुदामा जैसी हो गई तो क्या जितना प्रेम प्रभु से आज है सुदामा जैसी हालत में भी रहेगा? बिल्कुल सच बोलना। यदि रहेगा तो फिर आप प्रेमी हो, और यदि आपका भाव बदल जाए तो समझ लेना कि आप केवल स्वार्थी हो। यही है भक्त को कसने की कसौटी। सोना खरा है कि नहीं, सोना सही है कि नहीं, सुनार उसे पहले अपनी कसौटी में कसकर देखता है, सही है कि गलत। जब सोने को देखा जाता है कि ये सही है कि गलत, असली है कि नकली, तो भगवान के अपने भक्त को अपने कसौटी में कसकर ना देखेंगे? तो ईश्वर की कसौटी क्या है कि वो आपको राजा बनाए तो भी आप उन्हीं के रहो, और सुदामा बन जाओ तो भी आप उन्हीं के रहो। हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार। ये है भक्त। भक्त ये नहीं कहता कि मुझे करोड़पति बना दो। भगवान करें आप सब करोड़पति बन जाओ, पर करोड़पति बनकर भगवान को भूलिएगा ना। जो भगवान को भूल जाते हैं उनकी हालत खराब हो जाती। सुना होगा आपने, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करें ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को। हाँ, जो प्रेम गली में। इसलिए कहता हूं मैं करोड़पति बनने की इच्छा नहीं रखता प्रभु, मैं आपका बनने की इच्छा रखता हूं। मैं आपका हूं, अब आपको जो बनाना है बना दीजिए। आपको राजा बनाना है, रंग बनाना, मैं तो आपका हूं। मैया, छोटा सा बच्चा माँ का है। माँ चाहे तो बच्चे को राजा बाबू बना के रखे, और माँ चाहे तो बच्चे को नंगा घुमाए। बच्चा छोटा सा नंग धड़ंग घूम रहा है। जब वो नंग धड़ंग घूमता है तो उस बच्चे को माँ से शिकायत नहीं होती कि तुमने कपड़े क्यों नहीं पहनाए। और जब माँ राजा बाबू बनाती है तब भी बच्चा नहीं कहता कि तुमने राजा बाबू क्यों बनाया। मर्जी किसकी है? जोर से, जोर से। हाँ, बच्चे की मर्जी नहीं है, मर्जी माँ की है। ऐसे भक्त कौन है जहां भक्त की कोई मर्जी ना हो? प्रभु आपकी मर्जी में मेरी मर्जी है, जो बनाना है। जहां हाँ, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। मेरी अपनी कोई मर्जी। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा। मुझे कोई पीड़ा है, मुझे कोई कष्ट है तो प्रभु
तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हमें जो भी कहना है ना प्रभु, आपसे कहेंगे। ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी। भाई उलाहना मतलब शिकायत, हमें आपसे शिकायत नहीं है। कल आप हमें अपने पास बुला लीजिए, हमें कोई शिकायत नहीं। हमसे भीख मंगवाइए घर घर पहुंचाकर, हमें कोई शिकायत नहीं। आपने जो दिया वो भी आपका, और भीख मांगने की स्थिति लाओगे वो भी आपकी मर्जी। हमें तब भी, ये दास अनिरुद्ध बचपन में भीख ही तो मांगता था। हम घरों में जाके भिक्षा मांगते थे, तब जाके हमारे घर में भोजन बनता था। दाल चावल, सब दाल चावल मतलब कच्चा आटा दाल चावल लोग देते थे हमें भिक्षा में, तो हमें तब भी शिकायत नहीं थी, आज भी शिकायत नहीं है। जैसे प्रभु रखेंगे हम वैसे में बहुत खुश हैं। ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ जो हो मर्जी। कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, कहना भी होगा तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। मेरी अपनी मर्जी नहीं है, मैं अपनी मर्जी से कभी नहीं चलता। जो भी कुछ होता है मैं उसे ईश्वर की मर्जी मानता हूँ। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मैं बोल भी रहा हूँ तो आप ईश्वर की मर्जी से बोल रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आप जरा अपनी नाक के पास एक उंगली लगा के चेक करो, सांस चल रही है कि नहीं आपकी। ए मैया चेक करो, सांस चल रही है आपकी। मेरी तो चल रही है। चेक करो आपकी सांसें चल रही हैं, जोर से चल रही। किसकी मर्जी से चल रही हैं? सांस चल रही है आपकी, ये मर्जी किसकी है? सच बताओ। आपकी मर्जी होती तो आप कभी मरते ही ना। सांसें यदि आपकी मर्जी से चलती तो आपकी सांसें थोड़ी आप रोकते। आपकी सांसें भी आप, हमें कोई शिकायत नहीं। आपने जो दिया वो भी आपका, और भीख मांगने की स्थिति लाओगे वो भी आपकी मर्जी। हमें तब भी, ये दास अनिरुद्ध बचपन में भीख ही तो मांगता था। हम घरों में जाके भिक्षा मांगते थे, तब जाके हमारे घर में भोजन बनता था। दाल चावल, सब दाल चावल मतलब कच्चा आटा दाल चावल लोग देते थे हमें भिक्षा में, तो हमें तब भी शिकायत नहीं थी, आज भी शिकायत नहीं है। जैसे प्रभु रखेंगे हम वैसे में बहुत खुश हैं। ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ जो होवे मर्जी। कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, कहना भी होगा तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। मेरी अपनी मर्जी नहीं है, मैं अपनी मर्जी से कभी नहीं चलता। जो भी कुछ होता है मैं उसे ईश्वर की मर्जी मानता हूँ। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मैं बोल भी रहा हूँ तो आप ईश्वर की मर्जी से बोल रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आप जरा अपनी नाक के पास एक उंगली लगा के चेक करो, सांस चल रही है कि नहीं आपकी। ए मैया चेक करो, सांस चल रही है आपकी। मेरी तो चल रही है। चेक करो आपकी सांसें चल रही हैं, जोर से चल रही।
किसकी मर्जी से चल रही हैं? सांस चल रही है आपकी, ये मर्जी किसकी है? सच बताओ। आपकी मर्जी होती तो आप कभी मरते ही ना। सांसें यदि आपकी मर्जी से चलती तो आपकी सांसें थोड़ी आप रोकते। आपकी सांसें भी आपकी मर्जी से नहीं चल रही हैं। सच बताओ, आपकी सांसें किसकी मर्जी से चल रही हैं? तो फिर काहे आप अपनी मर्जी चलाते रहते हो? जब सांसें उसी की मर्जी से हैं तो जो कुछ हो रहा है उसी की मर्जी है। उसकी तरफ देखकर केवल धन्यवाद दो प्रभु, जो इच्छा आपकी। ये सब तेरी इच्छा है तो कोई बात नहीं, तेरी इच्छा में मैं प्रसन्न रहूं। हाँ, दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तेरे ही हाथों अब है मेरी व्यवस्था। नाथ दयानिधि मेरी अवस्था तेरे ही हाथों में है मेरी व्यवस्था। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे। मैं कहीं जाता भी हूँ तो अपनी मर्जी से नहीं प्रभु, आप भेज रहे हैं, जा रहा हूँ। आपकी इच्छा है जाऊं, वो काम करके आऊं, आपका काम। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं। इसी का नाम है प्रेम। भगवान की मर्जी से चलो, चाहे वो हंसाएं तो हंसो, रुलाएं तो रो, पर दोनों में मर्जी। महलों में रखें तो महलों में रहो, झोपड़ी में रखें तो झोपड़ी में रहो, पर रहो हैप्पी। किसकी मर्जी है? यही है प्रेम। जो प्रेमी भक्त होगा वो हर हाल में प्रसन्न रहेगा, क्योंकि ये मेरे भगवान की इच्छा है। मैं अपनी इच्छा से तो सांसें भी नहीं ले रहा हूं, तो फिर जहां हूं वो किसकी मर्जी से हूं? जो खा रहा हूं किसकी मर्जी से? जो देख रहा हूं वो किसकी मर्जी? जो बोल रहा हूं वो किसकी मर्जी? फिर आप क्यों शिकायत करते रहते हो, भगवान ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया? क्यों इतनी शिकायतें? हाँ, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। गोपियों ने भगवान से प्रेम, केवल भगवान को चाहती हैं। उद्धव जी आए, क्यों रो रही हो? क्या करें उद्धव, हमें उनके लिए रोने में अच्छा लगता। उद्धव जी जोर से हंसे, क्या बात कर रही हो? बोले रोने में मजा आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, रोने में अच्छा लगता है? जोर से। जब किसी को बहुत अच्छा लगता है तब रोता है, कि जब बहुत कुछ बुरा लगता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है तब रोता है? कब रोता है आदमी? जब कोई तकलीफ होती है, जब कोई कष्ट होता है, तब ना रोता है। आप रोना चाहते हैं? क्यों? कई बार आप कहते हो कि महाराज जी हम रोना नहीं चाहते, पर क्या करें, हमारे हालात हमें रुलाते हैं। अच्छा बताओ, कोई रोना चाहता है? जोर से। कोई रोना चाहता है? पर ये दास अनिरुद्ध भगवान से यही कहता है, प्रभु आपकी यादों में, आपके चिंतन में, केवल आपकी यादों में मैं रोता रहूं, केवल आपकी यादों में, और किसी की याद में हमें रोना नहीं है। भगवान की याद में बस तड़पते रहें, रोते रहें। गोपियां
याद ही तो मांगती हैं, भगवान की यादों में रो रही हैं। अच्छा, रोना अच्छा नहीं होता, क्यों? है ना? लेकिन एक बात बताओ, वो कौन सा रोना है जो हर स्त्री रोना चाहती है? कौन सा रोना है बताओ? नहीं, एक रोना ऐसा है जो हर स्त्री रोना चाहती है, और वो रोना जानते हो क्या है? मां बनने का रोना। जब स्त्री गर्भवती होती है और डिलीवरी का टाइम आता है, तब प्रसव की पीड़ा होती है। बच्चा पैदा होता है ना, तो मां को बहुत दर्द होता है, वो दर्द बहुत ज्यादा होता है। सारी स्त्रियों को पता है कि बहुत दर्द होता है, फिर भी हर स्त्री वो दर्द उठाना चाहती है। और किसी को वो दर्द ना होए तो वो दर्द क्यों नहीं हुआ इसलिए रोती है। सोचिए, बिना रोए, बिना दर्द उठाए तुम्हें बेटा बेटी नहीं मिलता, तो बिना दर्द बिना रोए भगवान मिल जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा रोया करो। किसके लिए रोया करो? भगवान के लिए। प्रभु, क्या आपका दर्शन नहीं होगा? क्या आपका दर्शन किए बिना मैं मर जाऊंगा? क्या आप प्रभु मुझे संसार में उलझा के रखना चाहते हैं? प्रभु, अब बहुत हो गया, अब मेरे हृदय में ऐसी भक्ति प्रकट कर दीजिए कि मैं जगत के लिए पागल हो जाऊं और केवल आप याद रह जाएं हमें। मैं सबको भुलाना चाहता हूं, बस एक प्रभु को, एक भगवान श्रीमन नारायण को याद रखना चाहता हूं। ऐसा पागल बना दीजिए जहां कोई याद ना रहे, केवल भगवान श्रीमन नारायण, केवल भगवान याद रह जाएं। ऐसा पागलपन जैसे गोपियों के अंदर है। गोपियों को कोई याद नहीं है, ना पुत्र, ना पति, ना परिवार, ना जगत। जगत परिवार भी ठीक है, एक समय तक जिम्मेदारियां पूरी कर दो। अब तो बेटे आपके बड़े बड़े हो गए, शादी वादी भी हो गई, अब तो भूल जाओ। अब सबको बुला के केवल प्रभु को याद रखो, इसी से आपकी भलाई है। पर इतनी सी बात ही तो आपको समझ नहीं आती। संसार की माया आपको फंसाए रखना चाहती है। माया का फायदा है ना, आप जगत में फंसे रहोगे तो बार बार चक्कर लगाते रहोगे, और यदि फंसोगे नहीं तो फिर चक्कर लगाना बंद कर दोगे। इसलिए तो एक तरफ माया आपको खींचती है, और यदि आपके अंदर भक्ति है तो भक्ति भगवान को याद दिलाएगी, और माया जगत को याद दिलाती है। माया उलझाए रखना चाहती है। आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है, लेकिन आप यहां से उठते ही ये सब भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि माया आपको याद रहने नहीं देती। माया सब भुला देती है कि चलो भूल जाओ, है ना। यहाँ जब तक बैठे हो तब तक आपको लग रहा हाँ यही सही है, अब हम भी भगवान से प्रेम करेंगे, हम भी गोपियों की तरह भगवान से ही प्रेम करेंगे। और यहाँ से उठने के बाद जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जब प्रेम आपने किया ही नहीं। अच्छा, आप लोगों ने बताया अभी हमें कि आपने भगवान से प्रेम किया है। अच्छा बताओ, जितना प्रेम आप अपने बेटे से, बेटी से, परिवार से, पैसे से करते हो, क्या इतना भगवान से है कि संसार का प्रेम ज्यादा है? सच बताओ, किसका प्रेम ज्यादा है? जगत का? एक तराजू पे हम जगत का प्रेम रखें, बेटा बेटी, पत्नी पति, परिवार, पैसा, खेत वेत, फैक्ट्री, और दूसरे पलड़े पर प्रभु के प्रेम को, तो आपका प्रेम, आपका झुकाव किस तरफ ज्यादा है?
परिवार की तरफ या भगवान की तरफ? किसका प्रेम, किसका झुकाव भगवान की तरफ ज्यादा है और किसका झुकाव संसार की तरफ ज्यादा है? मैया तो हाथ किसी में नहीं उठा रही हो, दो ऑप्शन ही थे, तीसरा कौन सा ऑप्शन सुनना चाहती हो? पड़ोसी की तरफ ही ऑप्शन रखूं क्या? पड़ोसी की तरफ झुकाओ, पड़ोसन की तरफ उसमें हाथ उठाओगे? मैया तुम्हारा यही प्रेम प्रकट हो गया। इसलिए थोड़ी बताए थे कि तुम ऐसे ऊधम करने लग जाओ। सुनो, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। मैया, जगत का प्रेम और भगवान का प्रेम तराजू में रखा जाए, किसका पलड़ा भारी? आप अपनी बताओ। एक मैया रो रही, महाराज जी बेटा नहीं हो रहा है, बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बड़े पूजा की, बड़ा दौड़ धूप की, रो रही है माँ। किसके लिए? एक बेटा तो मिल जाए। वो माँ जितना बेटे के लिए आंसू बहा रही है, इतने आंसू कभी इन्होंने भगवान के लिए बहाए होते तो भगवान ही मिल जाते। पर क्या करें, जगत के लिए रोना सरल है, जगन्नाथ के लिए रोना बड़ा कठिन है। संसार के लिए रोना बहुत सरल है, भगवान के लिए रोना। संसार के लिए लोग रोते हैं, आंसू आ जाते हैं, भगवान के लिए रोते ही नहीं। इसलिए कहता हूं, थोड़ा समय निकाल कर भगवान के चिंतन करते हुए, भगवान की याद में शांत चित्त से। और सुनो, जब भगवान से प्रेम हो तो शांत होना है। ऐसे नहीं कि उछलने लग जाओ, उच्छा खेलने लग जाओ। जब प्रेम प्रकट होगा तो शांत चित्त से कन्हैया कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। एक दिन भक्त रो रहा था और रोते हुए बोला, प्रभु कब आप कृपा करेंगे, कब आप मुझे स्वीकार करेंगे? संसार के सारे सुख मैंने पा लिए, क्या आपके दर्शन के बिना प्राण जाएंगे? हे प्रभु अब मुझे कुछ ना चाहिए। जब भक्त ये कह दे कि अब कुछ ना चाहिए
अब प्रभु आप चाहिए, उस दिन आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। जिस दिन आप ये कह देंगे कि प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, अब प्रभु चाहिए, भगवान चाहिए, उस दिन ये 84 की यात्रा, आपकी यात्रा चलती रहेगी। कब तक? जब तक आप ये नहीं कह देते कि बस प्रभु अब और कुछ नहीं। नरसिंह जी की भौजाई, नरसिंह जी की भौजाई ने नरसिंह जी को कहा, नरसिंह जी ने कहा भाभी माँ वो गरम गरम रोटी दे दो हमें, हम भी गरम खा लें। तो भौजाई ने कहा हाँ हाँ, तेरा बाप कमा के रखता है, तेरा बाप देता है कमा के, घर में बैठा बैठा खाता है, गरम दे दो, गरम दे दो, ये दे दो, 10 रोटी खाता है बैठा बैठा, काम धाम कुछ करता नहीं, जा कमा के ला, कमाएगा तब खाना, शादी और कर लिया है, तेरी लुगाई को भी मैं खिलाऊं, ठेका ले रखा है मैंने। अरे भौजाई ने बहुत बोला, कमाता ढेला नहीं है, बैठा बैठा गरम दे दो, गरम दे दो, जो दिया है बासी कल वाली वो खा, कल की बच गई थी 4 रोटी पहले वो खा। बहुत जलील किया, बहुत अपमान किया। कौन? भौजाई ने। किसका? नरसिंह जी का। नरसिंह जी बेचारे घर से निकल गए, बड़ा अपमान कर दिया भौजाई ने। जंगल चले गए कि अब प्रभु, अच्छा वो भक्त थे, भगवान का चिंतन। अच्छा भक्त को भी अकर्मण्य नहीं होना चाहिए, काम करते रहो, पैसे कमाते हुए प्रभु का स्मरण बनाए रखना। भक्त का अर्थ ये नहीं है कि तुम अकर्मण्य हो जाओ, दूसरों के आश्रित हो जाओ, नहीं। कमाओ, काम करो और भूखे को रोटी दो, ठीक है। पर नरसिंह जी उस समय छोटे से बालक थे, बहुत बड़े होते तो वो कमाते। उस समय उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, उनकी दादी अम्मा ने उनका जल्दी से ब्याह कर दिया था, क्योंकि दादी को चिंता थी कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे नरसिंह का ब्याह कौन करेगा। अभी छोटे बालक थे वो, 14-15 साल के। और भौजाई ने कह दिया कि कमाता तो है नहीं, चल। अब नरसिंह जी को बुरा लगा, बेचारे चले गए, जंगल गए, बोले अब नहीं लौटूंगा। जंगल गए, भूखे थे बेचारे, भौजाई ने भोजन के समय उठा दिया था, भूख लगी थी, उठा दिया, चल। बेचारे भूखे घर से निकल गए। एक जंगल में गए तो भूख से लड़खड़ा करके एक शिवजी का शिवलिंग था, शिवलिंग था, उस पे जाके धड़ाम से गिर गए और सिर की तरफ शिवलिंग है और बेचारे बड़ा लंबा चले, जंगल में हैं, भूख लगी है, भूख से बेहोश हो गए और शिवलिंग पर गिर गए, शिव जी के ऊपर पड़े। संयोग से वहां शिव और माता पार्वती, शंकर और पार्वती जा रहे थे, शिव पार्वती। तो पार्वती जी की नजर पड़ी, भोलेनाथ देखो आपके शिवलिंग से लिपटा हुआ कोई भक्त पड़ा है, लगता है कुछ चाहता है, जाओ दर्शन दे दो, क्या चाहता है मांग लो, पूछ लो। शंकर जी आए और शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए। 7 दिन हो गए थे, नरसिंह जी 7 दिन तक पड़े थे, उन्हें होश नहीं आया। आप ये कह सकते हैं कि वो कोमा में चले गए थे, ऐसे गिरे, लग गई होगी गहरी चोट, कहीं पड़े थे बस। पर आज शिवजी की कृपा हुई और शिवजी ने कृपा की, और कृपा की तो वो सांसें आ गईं और वो बाहर आ गए उस बीमारी से और उस संकट से, उठकर बैठ गए। और जब नरसिंह जी बैठे तो सामने साक्षात भगवान शंकर हाथ जोड़कर नरसिंह जी खड़े हो गए। भोलेनाथ बार बार चरणों में गिर रहे हैं, प्रभु बड़ी कृपा की। शंकर जी ने कहा क्या नाम है तुम्हारा? भोलेनाथ मेरा नाम नरसिंह है। बेटा तुम मेरे शिवलिंग से लिपटे थे, बोलो पुत्र क्या चाहिए? तो नरसिंह जी ने क्या कहा जरा सुनिएगा। नरसिंह जी ने वहां कहा, भोलेनाथ मुझको और कछु ना चाहिए, देखना, मुझको और कछु ना
चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। नरसिंह जी भगवान कृष्ण के भक्त थे और मिल कौन गए? शंकर जी। देखो ये है अपने इष्ट के लिए अनन्यता कि मैं कृष्ण का उपासक हूं, और यदि मुझे कहीं शंकर जी रास्ते में मिल भी जाएं तो मैं शिव से यही कहूं कि भोलेनाथ आप मुझे मेरे प्रभु से मिला दीजिए, आप मुझे मेरे नाथ से मिला दीजिए। मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। शंकर जी ने कहा ठीक, देखो जब तक आप ये कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तब तक ये 84 का चक्कर चलता रहेगा। और जिस दिन आपने ये कह दिया कि प्रभु मुझको और कछु ना चाहिए, हे प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। जहां जगत की चाह मिट गई और प्रभु की चाह जाग गई, वहीं से आपका मोक्ष स्टार्ट हो जाता है, वही मोक्ष है। क्योंकि जगत की इच्छाएं आपको दर दर भटकाती हैं। इसलिए कहता हूं, आप लोगों से एक सवाल कर लूं तो बताओ, आपकी अभी और क्या इच्छाएं बाकी हैं? कर लो और इच्छाएं, कमाओ पैसा, कर लो पूरी, और जब जगत की इच्छाएं पूरी हो जाएं तो भगवान की तरफ मुंह कर लेना, कह देना प्रभु अब कोई इच्छा नहीं। ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, जितना मिलता जाएगा उतनी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। रावण जैसों की इच्छाएं पूरी ना हुई, इसलिए इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए और एक ही इच्छा लाइए, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आप चाहिए। सब कुछ तो मिल गया। अच्छा मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिलके भी क्या मिला? मुझे पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, पैसा मिला, संसार का सुख मिला, लेकिन ये सब कुछ पाकर भी इन सब का मैं करूंगा क्या? बोलो मेरी मां। यदि मुझे बहुत पैसा मिल जाए, मैं क्या करूंगा? क्या करोगे आप पैसे का? खाओगे तो पेट भर रोटी ही ना। आदमी ना जाने क्यों बेवजह भागता है। पैसा कमाना चाहिए मेरी मां, गलत नहीं है, पर पैसे में पागल ना हो जाओ। पैसा जरूरतें पूरी करने के लिए होता है। कर लो अपनी जरूरतें पूरी कर लो। क्या करूंगा मैं? आज मेरे पास खूब पैसा आ जाए, मैं मरूंगा तो मैं बांध के ले जाऊंगा? बोलो ना मेरी माँ। मेरी खूब इज्जत हो जाए समाज में, क्या करूंगा मैं समाज की उस इज्जत का? मेरी इज्जत अभी आप लोग करते हैं, क्या करूंगा मैं? ये इज्जत मेरे साथ थोड़ी जाएगी। मेरा सम्मान, मेरा अपमान, पैसा, गाड़ी, जमीन, बंगला, परिवार, सब यहीं तक के साथी हैं। आगे नाम मेरा पुण्य मेरे संग चलेगा मेरी माँ। इसलिए कहता हूं, नाहक परेशान रहते हो, खुशी खुशी जीवन जिया करो। क्यों करता गुमान, है ना? क्यों करता गुमान देह जल जाएगा। वो आज जा रहा है, तू कल जाएगा। हैं? क्यों? कहाँ हैं वो लोग जो लोग कहते थे मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। कल मैं परिक्रमा लगा रहा था वृंदावन की,
तो रास्ते में मुझे शमशान मिला, और जब शमशान मिला तो मैंने झांक करके देखा, नजर डाली, कोई जल रहा था। जो आज जल रहा था ना, वही कभी ये कह रहा था तू मुझे जानता नहीं। जो आज जल रहा है वही ये कह रहा था तू जानता नहीं मैं कौन हूं। मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा। इसलिए मेरी मां आज वो जल रहा है, आज वो जल रहा है, कल मुझे भी जलना है। क्यों करता गुमान दे जल जाएगा, क्यों करता गुमान दे जल जाएगा। वो आज जा रहा है तू कल जाएगा, वो आज जा रहा है तू कल जाएगा। मान जा हे मान जा, मान जा, मान जा। क्यों करता गुमान देह जल जाएगा। गुमान देह जल जाएगा, क्यों करता गुमान देह जल जाएगा। क्यों करता गुमान देह जल जाएगा, क्यों करता गुमान देह जल जाएगा। वो आज जा रहा है तू कल जाएगा, वो आज जा रहा है तू कल जाएगा। मान जा, मान जा, कहना न पछताएगा। मान जा मेरा कहना न पछताएगा। वो आज जा रहा है तू कल जाएगा, वो आज जा रहा है तू कल जाएगा। मान जा, मान जा, मान जा मेरा कहना न पछताएगा। मान जा मेरा कहना न पछताएगा। वो आज जा रहा है तू कल जाएगा, वो आज जा रहा है तू कल जाएगा। क्यों करता गुमान देह जल जाएगा, क्यों करता गुमान देह जल जाएगा। वो आज जा रहा है तू कल जाएगा, वो आज जा रहा है तू कल जाएगा। हवा की तरह, तेरी गुजरे जवानी हवा की तरह। तेरी गुजरे जवानी हवा की तरह, तेरी गुजरे जवानी हवा की तरह। तू जहर पी रहा है दवा की तरह, तू जहर पी रहा है दवा की तरह। आएगा मान जा, मान जा, मान जा। आएगा ये बुलावा तो पछताएगा, आएगा जो बुलावा तो
पछताएगा। वो आज जा रहा है तो कल जाएगा, वो आज जा रहा है तो कल जाएगा। क्यों करता गुमान देव